औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वअत्तसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। वअत्तसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वस्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इस कुंतुम अअदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़्रतिम मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिन्हा। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा। पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान मरदूत से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोमिनो, अल्लाह से डरो जैसा कि इससे डरने का हक है। और मरना तो मुसलमान ही मरना, और सब मिलकर अल्लाह की हिदायत की रस्सी को मजबूत पकड़े रहना और मुतफर्रिक ना होना। और अल्लाह की इस मेहरबानी को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो इसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी और तुम इसकी मेहरबानी से भाई भाई हो गए। और तुम आग के गड्ढे के किनारे तक पहुंच चुके थे तो अल्लाह ने तुमको इससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह तुमको अपनी आयतें खोल खोल कर सुनाता है ताकि तुम हिदायत पाओ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तुम लाख जुल्म करो, तुम लाख जबर करो, मगर याद रखो हम वो कि जिन्होंने सुलह का दर्स हसन से सीखा, जंग हुसैन से सीखी, बाजू कटा देना अब्बास अलमदार से सीखा, बातिल को मिटा देना अली से सीखा। अरे जमाना एक और करबला का तलबगार रहेगा। यजीद याद रख, हुसैन फिर तैयार रहेगा। यजीद याद रख, हुसैन फिर तैयार रहेगा। यानी अब मैं मुल्तमिस हीर सोबाजी से
कि जो रुकन सीसी और रुकन सूबाई असम्बली हैं कि वो आए और आज के इस एहतजाजी मुजाहरे से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। हीर सूबा जी। औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज ये एहतजाज जो पुरअमन एहतजाज करके इस कराची पाकिस्तान के सियासतदान और हुकूमत चलाने वाले लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह आपने उन लाखों वोटर की तजलील की है, जिस तरह आपने वसीम अख्तर जो नामजदे मेयर है उसके चाहने वालों की तजलील की है, ये एहतजाज करके हम बताना चाह रहे हैं कि क्या चाहते हो। कोई है जो इन चीजों का सद्देबाब करे, कोई है जो हमें बताए कि क्या कसूर है हमारा, क्या कसूर है हमारा कि हम अगर एक शख्स को चाहते हैं, हम अगर अल्ताफ हुसैन के नजरिए को चाहते हैं, अल्ताफ हुसैन को चाहते हैं, तो क्या ये कसूर है कि इस तरह तजलील करते रहो, इस तरह उन कारकुनों को, उन एमपीएस को, उन नामजदे मेयर को उठाते रहो, इसी तरह उन वोटर्स की तजलील करते रहो। मेरा सवाल है उन हुक्मरानों से, उन वक्त के हुक्मरानों से पूछना चाहूंगी, कोई है, कोई ऐसा है जो उन माओं की, उन बहनों की आहों की सिसकियों का जवाब दे? कोई ऐसा है, कोई ऐसा मर्द का बच्चा है, कोई ऐसा है जो उन माओं की आहों की सिसकियों का सदेबाब करे कि जिस तरह मेरी माएं, मेरी बहनें लाशें उठाती हैं, जिस तरह मेरी माएं बहनें अपने बच्चों का इंतजार करती है, जिस तरह एक बीवी अपने शौहर का इंतजार करती है, जिस तरह एक माँ अपने बच्चे का इंतजार करती है कि पता नहीं मेरा बच्चा घर से तो लेकर गए, जिंदा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, कहाँ लेके जा रहे हो। सियासत करना हर किसी का हक है, इसी तरह किसी लीडर को चाहना हर किसी का हक है। मेरा नजरिया है कि मैं कायद अल्ताफ हुसैन को चाहती हूँ, मेरा हक है चाहना किसी को। अल्ताफ हुसैन नाम नहीं है, अल्ताफ हुसैन नाम है नजरिए का, अल्ताफ हुसैन नाम है अकीदे का, अल्ताफ हुसैन नाम है सच्चाई का, अल्ताफ हुसैन नाम है मोहब्बत का, अल्ताफ हुसैन नाम है जुनून का। किस किस को खत्म करोगे? चाँद को खत्म करोगे, अकीदे को खत्म करोगे, किस को खत्म करोगे? तो मेरा इसी आज जो हमारा एहतजाज है, खुदारा इस तरह वोटर्स की, इस तरह नामजदे मेयर की तजलील करना बंद करो। इस तरह अल्ताफ हुसैन की चाहने वाले एमपी राउफ सिद्दीकी भाई की सच्चाई को, उसके अकीदे की तजलील नहीं करो। मैं उन लोगों को अपने साथी की तौसीर से ये जरूर कहूंगी, अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, खाक हो जाओगे, अफसानों में डले जाओगे। दे रहे हैं तुम्हें जो, बहुत सारे आ गए हैं, बहुत सारे कमाले आ गए हैं, दे रहे हैं तुम्हें जो अपने फरेब, अपनी रफाकतों का फरेब दे रहे हैं तुम्हें जो अपने रफाकतों का फरेब। उनकी तारीख पढ़ोगे, उनकी तारीख पढ़ोगे तो दहल जाओगे। अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, अपने मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। ख्वाब गाँव से, उन तमाम साथियों से, उन तमाम माओ बहनों से, उन तमाम कारकुनों से जो अल्ताफ भाई के चाहने वाले हैं, उनसे है, ख्वाब गाँव से निकलते हुए डरते क्यों हो? इतनी धूप तो नहीं है जो पिघल जाओगे?
अल्ताफ भाई के चाहने वाले इतने कमजोर नहीं है जो पिघल जाएंगे। ये वो ताकत है जो ना झुकी है ना झुकेगी, ना मिटी है ना मिटेगी। ये मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। उन तमाम साथियों के लिए तेज कदमों से चलो, साथ देना है हमें अल्ताफ का, लेके चलना है उसकी विजन को, जिसने हमें चलने का तरीका दिखाया, जिसने हमें पहचान दी। आज वो आपको बुला रहा है, आज वो कह रहा है कि आओ इस मुश्किल घड़ी में, इस मुश्किल वक्त में कह रहा है कि आओ, कह रहा है कि आओ साथ दो उस नजरिए का। तेज कदमों से चलो पर तसादुम से बचो, तेज कदमों से चलो पर तसादुम से बचो। भीड़ में सुस्त चलोगे, भीड़ में सुस्त चलोगे तो कुचले जाओगे। उन तमाम साथियों के लिए कि हमारा जीना मरना अल्ताफ हुसैन के साथ था, अल्ताफ भाई के साथ है और रहेगा। जो जितना हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो हमें जितना कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, जो दीवार से अल्ताफ हुसैन का नजरिए को लगाना चाहता है, उनके लिए पैगाम है, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कट जाएंगे, ये सर बढ़ते जाएंगे। जितने सरों को काटोगे उतने ही सर नजर आएंगे, सारे ही सर नजर आएंगे। ये कोई ऐसा लीडर नहीं है, ये कोई ऐसा नजरिया नहीं है। अरे ये तो वो नजरिया है जो सदियों में पैदा होता है। हम वो खुशकिस्मत लोग हैं, हम वो खुशकिस्मत कौम है जिसने ऐसा लीडर दिया है। मेरे कायद का हाथ थामो, मेरे कायद को क्या समझो कि वो क्या चाहता है। हम समझते हैं कि जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट, वो इदारे जो एमक्यूएम को खत्म करना चाहती है, एमक्यूएम एक हकीकत है, अल्ताफ हुसैन हकीकत है। ना अल्ताफ हुसैन का नजरिया खत्म होगा, ना एमक्यूएम खत्म होगी, चाहे जितने जुल्म कर लो। पहले भी तुमने बनाया, पहले भी तुमने हकीकी को लेकर आए, तड़कों में बिठाया, कैंप बनाए, आज फिर एक और लेकर आयो। लेकिन उन सबको यही पैगाम है, ये वो लोग हैं जो मिट जाएंगे लेकिन फिर भी कहेंगे नारे अल्ताफ, जिए अल्ताफ, नारे अल्ताफ। तो यही पैगाम है कि इस तरह उन वोटर्स की तजलील नहीं करो, नामजदे मेयर को, वसीम अख्तर भाई को, रऊफ सिद्दीकी भाई को इबादत बरी करो, वरना ये एहतजाज आज जो कराची शहर से शुरू हुआ पूरी पाकिस्तान में करेंगे। हम डरे नहीं हैं, हम झुके नहीं हैं, हम टूटे नहीं हैं, हम पूरी पाकिस्तान में दमादम मस्त कर देंगे। यही पैगाम है, जीने दो, जियो और जीने दो, वरना मारोगे मारेंगे, चल पाओगे चल पाएंगे। वक्त वक्त की बात है, आज तुम्हारा वक्त है, कल हमारा वक्त आएगा, एक एक इनका जवाब देंगे। जी अल्ताफ, जी सिंध, जी मुतगा। मेरी गुजारिश अरकान राब्ता कमेटी से कि वो स्टेज के ऊपर की जानिब तशरीफ़ ले आएँ। आप थी हीर सोबोबाजी के जो अपने मखसूस लबो लहजे में कह रही थी कि हमारे दुश्मन बहुत हैं, हमारा जज्बा उनका सर झुकाएगा। आज वक्त बुरा है, कल अच्छा वक्त भी लौट कर आएगा। अरे बेबुनियाद इल्जाम लगाते हो हम पर, इसका मलबा पलट कर तुम्हारे मुंह पर आएगा। आज हम चुप हैं, कल बोलेंगे तो हर ऐवान लरस जाएगा। अरे लोगों के तो दिन आते हैं, लोगों के तो दिन आते हैं, हमारा तो अब जमाना आएगा, हमारा तो अब जमाना आएगा। और अब मेरी गुजारिश रुकन राब्ता कमेटी असलम अफरीदी भाई से कि वो आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। असलम अफरीदी भाई।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तहरीकी साथियों, माओ बहनों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। चे द जुल्म जंजीरुना रेश मरेशी, चे द जुल्म जंजीरुना रेश मरेशी, हर मजलूम चे द जालिम द जोर अखलाशी, बस यो सो मलगरी दगा शान पकार दी, चे द विनो दगा सुर बेरख तलाश की। आज फिक्र अल्ताफ और उनके साथियों को रोकने के लिए उन लोगों के साथ, उन एजेंसियों के साथ आज मर्द भी नहीं रहे, उनके लिए उनके साथ सिर्फ खवातीन रह गए कि उनके शेरों को आज उन लोगों ने खवातीन के जरिए अल्ताफ हुसैन के शेरों को अंदर कर दिया। लेकिन उन लोगों को यह पैगाम है कि सुन लो, आज यहां पर ये लाखों आवाम अल्ताफ हुसैन के शेर है, ये न डरने वाले हैं, ये न झुकने वाला है। जितनी तुम लोग बना सकते हो, जितनी जाली मुकदमात दर्ज कर सकते हो दर्ज कर लो, जितनी साथियों को आप अंदर कर सकते हो। ये सारे शेर अल्ताफ हुसैन के टाइगर यहां पर मौजूद है। ये इंशाअल्लाह हम लोग अपना सोच, अपना फिक्र और अपने कायद का दिया हुआ फिक्र, उनका दिया हुआ झंडा हम इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान के संगलाख चट्टानों में, उनके शहरों में, हर इलाके में लगाएंगे। और तुम लोग आज एक वसीम अख्तर को, एक रऊफ सदीकी भाई को और हमारे चंद लोगों को, हमारे साथियों को आप लोगों ने तो लापता कर दिया। हमारे साथियों को आप लोगों ने साल हर साल बेगुनाह मुकदमात में अंदर रख दिया है। लेकिन हम सब तैयार है, अल्ताफ हुसैन की सिर्फ एक आवाज का इंतजार कर रहे हैं, वरना तुम लोगों के पेशाब निकल जाएंगे अगर ये लोग अल्ताफ हुसैन ने छोड़ दिए। इन नामर्दों के साथ इनके मर्द खत्म हो गए, ये सारे नामर्द हो गए, खवातीन से मुकदमात दर्ज कर रहे हमारे बहनें यहां पर मौजूद है। लेकिन इनके लिए हमारे साथ बहुत कुछ है। हम अल्ताफ हुसैन के साथ ही है, हम सब अल्ताफ ही है, चाहे वो पख्तून हो, चाहे वो उर्दू बोलने वाले हो, चाहे सिंधी बोलने वाले हो या पंजाबी बोलने वाले हो। अल्ताफ हुसैन के आवाज पे हम लोग लबैक कहते हैं, हमने लबैक कहा है। हम लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा के संगलाख चट्टानों में, पंजाब के लहलहातों खेतों में और सिंध के सहराओं में, बलोचिस्तान के सहराओं में अल्ताफ हुसैन की आवाज पहुंचाया है। ये तो कराची के अवाम है कि अल्ताफ हुसैन को देख रहे हैं, इसलिए हम लोग खामोश है। वरना आज अल्ताफ हुसैन इजाजत दे दे, हम जेल बरो तहरीक शुरू करेंगे, हम जान देने के लिए भी तैयार है। हम आप लोगों से न पहले दबे हैं, न पहले डरे हैं, न आज डरेंगे। और तुम लोग आज जो बेरगों के अंदर खामोश बैठ गए हो, इंशाअल्लाह आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ जिल्लत रुसवाई नसीब होगी और कुछ नहीं होगी। और अल्ताफ हुसैन का मुकद्दर व नस्रुन मिनल्लाह व फतहुन करीब है। अल्ताफ हुसैन का मुकद्दर नस्रुन मिनल्लाह व फतहुन करीब है। मेरी माओ बहनों, मेरे भाइयों, आप लोग हौसला रखें। इंशाअल्लाह आप लोगों का चाहने वाला अल्ताफ हुसैन के शेर इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने बाइज्जत आएंगे और ये लोग उनके लिए इंशाअल्लाह प्रोटोकॉल देंगे। वो वक्त आने वाला है, ये बेरकों से निकलकर उन शेरों की, वसीम अख्तर के, रऊफ सदीकी के और तमाम बेगुनाह कैद में जो जेलें काट रहे, उनके लिए ये लोग प्रोटोकॉल देंगे। इनका नसीब इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो इंशाअल्लाह हम ये सब अहद करते हैं कि कुछ भी हो हालात, चाहे पीएसपी बने या कुछ और बने, ये अल्ताफ हुसैन के दिए हुए उनके हैं। उन लोगों को शर्म आना चाहिए जो आप अल्ताफ हुसैन को बुरा भला कह रहे। वो लोग
जिन लोगों ने अल्ताफ हुसैन ने जूते तक खरीद कर दिए थे, आज वो लोग चूड़ों जैसी शक्लें हैं और अल्ताफ हुसैन को कह रहे कि ये रा का एजेंट है। ये तो न रा के एजेंट है, न मुसलमान है, न इनका कोई दीन है, न कोई ईमान है कि अल्ताफ हुसैन भाई को जो बाप जैसा शफकत उन लोगों पे करता था, आज वो अल्ताफ हुसैन के लिए बातें कर रहे। तो इंशाअल्लाह साथी और भी मौजूद है, और भी है, और साथी भी बात करेंगे, मेरा गला भी बैठ रहा है। और ये भी है कि अल्ताफ हुसैन के शेरों को ये कराची के करोड़ों आवाम का नामजद करदा मेयर इंशाअल्लाह बाइज़्ज़त आएंगे। रऊफ सिद्दीकी भी इंशाअल्लाह बाइज़्ज़त आएंगे और अल्ताफ हुसैन का नजरिया इंशाअल्लाह है, रहेगा और रहते दुनिया तक इंशाअल्लाह अल्ताफ हुसैन की आवाज रहेगी। तो इंशाअल्लाह और भी राब्ता कमेटी के साथ ही अब बात करेंगे। मैं इस शेर के साथ आप लोगों से इजाजत लूंगा कि हम वो सजर नहीं जो हवाओं से गिर पड़े, हम वो सजर नहीं जो हवाओं से गिर पड़े, तूफान से कह दीजिए औकात में रहे। जी अल्ताफ, जी मुताहिदा। आप थे रुकन राब्ता कमेटी असलम आफरीदी भाई, जो अपने मखसूस लबो लहजे में ये कह रहे थे कि उठो ए दुनिया के मजलूमों, उठो गुर्बत के जंदानों, उठो अकल ने बगावत का परचम खोल दिया है, खुद गरज रही है, आखिरी दौर की ज्वाला फूट रही है। आओ आओ माजी का किस्सा पाक करें, गुलामी की मुसीबतें झेलने वालों, आओ सफे बस्ता हो जाओ। ये आखिरी लड़ाई है उनके खिलाफ जिन्होंने एमक्यूएम के कारकुनों को मावराए अदालत कत्ल किया। ये आखिरी लड़ाई है उनके खिलाफ जिन्होंने मेयर कराची को पाबंदे सलासल किया। ये आखिरी लड़ाई है जालिमों के खिलाफ। तो मेरी आवाज से आवाज मिलाते रहो, नारे अल्ताफ, नारा 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 अल्ताफ। हम ना हो हमारे बात, हम ना हो हमारे बात। अल्ताफ 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 नारे अल्ताफ। और मैं बिला ताखिर मुल्तमिस नामजद डिप्टी मेयर अरशद वोहरा भाई से कि आप यहाँ आए और आज के इस पुरअमन एहतिजाजी मुजाहिरे से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। नामजद डिप्टी मेयर अरशद वोहरा भाई। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर मौजूद मेरी माँओं, बहनों और कराची के जियाले अवाम, कराची को ओन करने वाले, कराची जिनसे बिलोंग करता है, आज वो लोग यहाँ पर खड़े हैं। और आने की वजह आप सबको पता है कि हमारे कारकुनों से गिरफ्तारियाँ शुरू हुई, हमारे उन कारकुनों से गिरफ्तारियां शुरू हुई जिनके खिलाफ कभी कोई केस भी नहीं थे। घरों पे लोगों के छापे मारे जाने लगे, हमारे लोग लापता होने लगे। लेकिन उसके बाद मुंतखब नुमाइंदों को, अब्दुल रऊफ सिद्दीकी भाई को जो कि एमपीए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए सिंध असेंबली के स्पीकर से बाकायदा इजाज़त लेनी होती है, ये पहली दफ़ा उन्होंने मुंतखब नुमाइंदे को, जो कि सिंध असेंबली में इस वक्त मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनको गिरफ्तार किया। और गुज़श्ता 3 दहाइयों से कराची की आवाम अपनी पार्टी को, अपने ही लोगों को मुंतखब करती रही। इन्हीं लोगों के मुंतखब किए हुए लोग जो है वो ऐवानों में भी गए, वो बल्दियात में भी गए, वो मेयर भी बने और कायदे तहरीक अल्ताफ भाई पर अपना एतमाद इसी तरीके से इन्होंने शो किया कि
कोई और पार्टी यहां से गुज़िश्ता 3 दिहाइयों से एक सीट हासिल नहीं कर सकी। उसका नतीजा आज ये मिल रहा है कि कराची के नामजद मेयर को 7 माह तक तो उसके लिए मुश्किलात पैदा की गई। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को जो है नीयत नहीं थी सिंध हुकूमत की कि किसी भी तरह अगर इन लोगों को मौका दे दिया गया तो ये अपनी आवाम को, जिनको 8 साल तक हमने मुश्किलात में और मसाइल में धकेल के रखा, ये उनको निकाल लाएंगे। ये दोबारा इस शहर को साफ करेंगे, ये दोबारा इस शहर को पानी भी सप्लाई करेंगे और इस शहर के तमाम मसाइल को एड्रेस करेंगे। इसी बदनीयती की वजह से इन्होंने पहले डिले करते रहे। जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आने लगे तो उन्होंने अब क्या किया कि गलत केसेस बनाए और उसके बाद फिर गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारियां इंशाअल्लाह ताला हमें पूरा एतमाद है, हमें अपने खुदा पर भी एतमाद है और हमें अपनी अदालतों पर भी एतमाद है कि ये दुनिया को साबित करके दिखाएंगी कि ये गलत फैसले नहीं करते, ये हक के फैसले करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हम सुरखरू होंगे और वसीम भाई, रऊफ सिद्दीकी भाई और उनके अलावा जितने भी हमारे साथी असीर हैं वो सब इन केसों से बाहर आएंगे और ये एक दिन साबित होकर रहेगा इंशाअल्लाह। आप लोगों से बस एक गुजारिश करूंगा कि ये वक्त थोड़ा सा कठिन जरूर है लेकिन वक्त कभी एक सा नहीं रहता। इंशाअल्लाह ताला हमारी फतह का दिन भी नजदीक है, हमारी कामयाबियों के दिन भी नजदीक हैं। लेकिन बस आप लोगों से सिर्फ एक इल्तिजा है कि 2 चीजें अपने अंदर, डिसिप्लिन और इत्तेहाद। इसलिए इत्तेहाद जरूरी है कि आज हमारे ही घरों में लोगों को मुश्किलात में डाला जा रहा है। हम अगर मुत्तहिद रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमारे पर बुरी नजर नहीं डाल सकती। और इंशाअल्लाह ताला कराची जिनका है, कराची पे जो लोग हुकूमत कर रहे हैं पूरी दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। कराची पे हुकूमत वो कर रहा है जो लाड़काना से और नवाब शाह से और खैरपुर से जीत के आता है। कराची के ऊपर कराची के रहने वालों में से एक भी शख्स हुकूमत में शामिल नहीं, कोई अवाम के वोटों से जीत कर नहीं आया। तो जो लोग यहां से जीते हुए हैं असल हक उनका है। और इंशाअल्लाह ताला आप लोग सब दुआ करें, आप मुत्तहिद रहें, हमारा हक हमें मिलकर रहेगा। कायदे तहरीक अल्ताफ भाई जिंदाबाद, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिंदाबाद। ये थे डिप्टी मेयर कराची अरशद वोरा भाई, जो अपने मखसूस लबो लहजे में आज के इस एहतजाजी मुजाहिरे से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे। मैदान जुल्मतों से हमें इंसाफ चाहिए, इस मुल्क में मजलूम को इंसाफ चाहिए। तेरी जबान पर ही नहीं फकत वसी, हर शख्स कह रहा है अल्ताफ 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 चाहिए, अल्ताफ 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 चाहिए। इसी के साथ मेरी गुजारिश रुकन राब्ता कमेटी और मेंबर सूबाई असेंबली महफूज यार खान भाई से कि वो आए और आज के इस एहतजाजी मुजाहिरे से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। महफूज यार खान भाई। जी अल्ताफ। नामदू नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा बाद। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई, कायद के जानिसारों, मेरी माओ, बहनों, बेटियों, राब्ता कमेटी के अरकान, तमाम मुंतखब अरकान, आज का ये एहतजाजी
मुजाहरा किसके लिए हो रहा है? आज का ये एहतजाजी मुजाहरा दो ऐसे अफराद के लिए हो रहा है जिन्होंने रेंजर्स की आंखों में आंखें डालकर उनकी आंखें चुंदिया दी। आंखें तो बंद कर ली, लेकिन हरकारे छोड़ दिए। मेयर वसीम अख्तर ही है हमारा, तुम कितनी ताकत इस्तेमाल कर लो, दुनिया की कोई ताकत अगर अल्लाह ने चाहा तो ये मेयर वसीम अख्तर है, ये शहर हमारा है, ये शहर मुहाजिरों का है, ये सूबा मुहाजिरों का है। इसके लिए तुम कितने जतन कर लो, कुछ भी नहीं होगा। अरे तुम मौत से डरते हो, आदमी हो आदमी से डरते हो। आज का इंसान बेबाक होकर निकला हुआ है। आज मुझे अपना वो दौरे सियासत याद आ गया है, इसलिए कि आज मैं अपने एक ऐसे दोस्त को दफन कर आ रहा हूं जिसका नाम था मिराज मोहम्मद खान, जिसने इस शहर में हमेशा आमिरों से मुकाबला किया। मैंने मिराज मोहम्मद खान के साथ रहकर जो चीज का था वो आज आपके सामने बयान करता हूं। जालिमों, जाबिरों, आमिरों, बदकिरदारों के खिलाफ जिहाद, और यही जिहाद मेरा कायद कर रहा है 35 सालों से। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई, कायद हम आपको मायूस नहीं करेंगे। हम इन संगीनों से, इन बंदूकों से नहीं डरते हैं। अभी पिछले हफ्ते ये मुझे रोज पकड़ लेते हैं, रोज पकड़ते हैं, असला निकालते हैं गाड़ी से, लाइसेंस मांगते हैं, गाड़ी के कागजात मांगते हैं, मैं उनको सब चीजें दे देता हूं। अभी इन्होंने वहां पर मुझे कैंट स्टेशन के बाद वीराने में पकड़ लिया। कहने लगे आपकी जो गन का जो लाइसेंस है, वो जो आपका लिखा हुआ लाइसेंस है उससे मुख्तलिफ है। कहां लिखा हुआ है? मैंने कहा भाई सिपाही आप हो, तुम देखो कहां लिखा हुआ है। मुझे तो ये पता है, बताओ गोली कहां चलानी है तो मैं चला दूं। साथियों, अभी इनकलाब तुर्की तुम्हारे सामने है। तुमने देखा किस तरीके से पुलिस वालों ने उन फौजियों की सिर्फ पतलूनें नहीं उतारी, उनको गिरफ्तार किया। हम कौम को यह पैगाम देते हैं कि अब आप भी तुर्की ब तुर्की अपने आप को तैयार कीजिए, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कौम के सामने कोई फौज गोली नहीं चला सकती है। इससे कबल भी 1977 में ये लाल पट्टियां डालते रहे, लेकिन हमारे कारकुन बढ़ते रहे। और एक कायदे ने ये खत लिखा था, उबे लाफुल कमान, अगर कमांड लाफुल है तो उसको उबे करो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे फौजियों, मेरे रेंजर्स के साथियों, अगर कमांड अनलॉफुल है तो उसको उबे मत करो। ना तुमसे अदालत पूछेगी, कौम जरूर पूछेगी तुम्हारा अंदाज क्या है। तुम आए और तुमने शहर पर कब्जा कर लिया, तुमने हमारे हॉस्टलों पर कब्जा कर लिया, तुमने उस तारीखी विरसे पे कब्जा कर लिया जहां से पाकिस्तान के लिए पहली अजान दी गई। रेडियो पाकिस्तान आज तुम्हारी तहवील में है। तुमने रेडियो पाकिस्तान शिफ्ट कर दिया गुलशन इकबाल पे और आपने उसका अपना हेडक्वार्टर बना लिया। भाई हम मफ्तू कौम के फर्जंद नहीं हैं। हम इस मुल्क को लाखों लोगों की कुर्बानियां देकर हासिल किया है। इसमें हमारे आबो अजदाद का लहू है। अभी हम फिर अपना खून उसी तरह से पेश करने को तैयार हैं।
अभी जब मेरे मोहतरम भाई वसीम अख्तर भाई, रऊफ सिद्दीकी भाई का जिस दिन मुकदमा चल रहा था, मैं सिर्फ अदालतों का मकालमा बताता हूं। जज साहिबा ने ऑर्डर सुना दिया। जब हम बोलने लगे, अरे मैंने कहा आज हमें अपनी भड़ास तो निकाल लेने दें, ये तो जा रहे हैं जेल। मैंने कहा मैडम, रऊफ भाई तो आपको रोज शेर सुनाते थे, एक शेर मैं भी आज आपको सुनाता हूं कि बने हैं अहले हविस, मुद्दई भी मुंसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसफी चाहें। ये तो वो कोर्ट था जिसने दस्तखत किए और जमानत एक्सटेंड करने से मना कर दिया। उसके बाद हम उससे बड़ी अदालत में आए जो यहीं सीधे हाथ पर है। मैं कानून का तालिब इल्म हूं, कभी तौहीन अदालत के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं। वसीम भाई कहने लगे मैं बात करूंगा। हमारे कोई 15-20 साथी थे लीगल एड के। हमने कहा, जज साहब कहने लगे अगर आप बात करेंगे तो आपका कोई वकील बात नहीं करेगा। मगर नहीं सर, हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, वसीम भाई बात करेंगे। कहने लगे ये लोग समझते ही नहीं है, मीडिया पे कहते हैं कि हमारे इख्तियारात जुडिशल मजिस्ट्रेट से भी कम है। तो मैंने कहा माय लॉर्ड, उनके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस लें। बोले किस किस के खिलाफ लें? जब आपको यह पता है कि पूरी कौम तौहीन अदालत कर रही है तो आपको इस्तीफा देके अपने घरों को आ जाना चाहिए। इसलिए कि हजरत अली ने फरमाया था, यह तो हो सकता है एक काफिर और जालिम माशरा बाकी रह जाए, यह नहीं हो सकता कि एक बेअदल माशरा बाकी रह जाए। इस मुल्क में अदलिया के जो तमाशे देखे हैं, इस मुल्क में जस्टिस मुनीर पैदा होते रहे हैं, होते रहेंगे। जब तुम्हारी दुम पे पांव रखता है कोई तो तुम्हें तमाम कवानीन याद आ जाते हैं। आपके फैसला किए हुए मुकदमात जिसमें आपने इस बात का ओथ लिया था कि आप बुनियादी हुकूक के जामिन हैं, जब हम आपकी अदालतों में अपने उन साथियों को पेश करते हैं जो गोलियां लगने की वजह से सिसक रहे होते थे, उस वक्त आप कहते थे नो 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 अर्जेंसी, नो अर्जेंसी, ले जाओ। आज भी यही कह रहे हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगवा से जो सबक हम समझ रहे थे आपने ले लिया, फर्क कोई नहीं पड़ा। आपको अपने तनख्वाह मराहत अजीज हैं, हमें अपना खून अजीज है। यह खून हम बहा देंगे लेकिन अदलिया की तराजू को टेढ़ा नहीं होने देंगे। अजीजान मोहतरम, ये लोग जो जुल्म का कासा लिए हुए हमारे दरमियान मौजूद हैं, इनके करामतुल कातिबीन दाएं हाथ पे बैठे हुए हैं। आज एक नई एफआईआर भी लिख लो, इसलिए जो सजा एक केस में होगी वो 50 में होगी। रोज काटो एक एफआईआर। और वसीम अख्तर भाई के खिलाफ, रऊफ सिद्दीकी भाई के खिलाफ जितनी एफआईआर हैं सब जमा कर लो। अभी पार्टी फैसला करेगी क्या या इनकी दरखास्त जमानत लगानी है कि नहीं लगानी है। हम कासाए गदाई लेकर तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। हम इस किस्म के एहतजाज कर कर राय अम्मा को हमवार करेंगे और एक दिन हाई कोर्ट के दोनों गेट इसी तरह बंद कर देंगे। ना कोई जज आएगा, ना कोई साहिल आएगा, ना कोई वकील आएगा। सुन ले अदालत उज़्मा, सुन ले अदालत आलिया के मोअज़्ज़िज़ जज साहबान, अगर आपके कलम में ताकत नहीं रही तो अवाम की ये ताकत आपके रास्ते बंद कर देगी, उसी तरह बंद कर देगी जिस तरह 2-3 दफा हो चुके हैं। इसलिए एक शख्स सुप्रीम कोर्ट में आकर एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर फिरौन होने का दावा किया था। यह महफूज यार खान था जिसने उसको चैलेंज किया
अपना लाइसेंस कैंसिल करवाया और आज मैं आपके सामने हूं, उसको कोई नहीं पूछ रहा है। उसने एक सियासी जमात भी बनाई, सेक्रेटरी जनरल नहीं मिल रहा उसको। तो आपका भी यही असर होगा। कल आपने भी इन्हीं मोहल्लों में आना है। आप किस मुंह से अपनी गली में जाते हैं? क्या आपके मोहल्ले के बच्चे जो आपसे ये नहीं पूछते, आपकी बीवी, आपके बच्चे ये नहीं पूछते कि आज आप क्या कर रहे हैं माय लॉर्ड? माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, आप वही कीजिए जो अल्लाह कहता है, जो रसूल कहता है, जो आइन कहता है। अगर आपके पास आइन की ताजा किताब नहीं है तो मैं आपको 2015 में जो मैंने आइन कंपाइल किया है उसमें आर्मी एक्ट भी है, पीपीए भी है, वह मैं आपको पहुंचा देता हूं ताकि आप ताजा दम हो जाएं। मुमकिन है 1947 और 1973 का आइन उसके वर्के फट गए हों और आपने उसमें से फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर निकाल दिया हो। हम कब तक लाशें उठाते रहेंगे? हम कब तक दोस्तों को दफन करते रहेंगे? हम कब तक जेलों के दरवाजे खटखटाते रहेंगे? आज मैं ये बताता हूं कि रऊफ सिद्दीकी भाई का हौसला बुलंद है, वसीम भाई का हौसला बुलंद है। ये जो अरकान कौमी असेंबली और सेनेट यहां मौजूद हैं, ये मिलकर आए हैं। इन्होंने देखा है कि हमारा मेयर उसी तरीके से मुस्तहकम खड़ा हुआ है जिस तरह कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान लेने के लिए खड़े हुए थे। और आज मेरा भाई, मेरा साथी वसीम अख्तर उसी अज़्म के साथ खड़ा हुआ है कि जब तक हमें अपना हक नहीं मिलेगा तो हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अरे कहां की तुम्हारी एजेंसियां, कैसा तुम्हारा कानून, कैसी तुम्हारी रिपोर्टें? एक दो दफा नहीं, 24 दफा भुगत चुका हूं। 2 दफा मार्शल से सजा खाई, तीसरी तरफ रेंजर्स वालों बनाओ केस, चढ़ाओ दो फांसी। लेकिन ना तो हम सूबे से दस्तबरदार होंगे, ना कराची को सूबा बनाने से बाज आएंगे। सिंध असेंबली में होगा मचाया हुआ है। वजीर आला साहब, आपको कूड़ा तो नजर आ गया इसलिए कि उसमें बदबू आ रही थी, लेकिन आपको इंसाफ के तकाजे नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक आखिरी बात कर रुखसत होता हूं, जो मैंने उस दिन भी कहा था कि ये रेंजर्स के इख्तियारात के सिलसिले में जरा मोहतात होकर फैसला कीजिएगा। आज भी कराची के बाहर से पकड़ गया है, वो आज भी पकड़ गया है। 2 हो गए आपके और हमारे हैं 1200। हम उन 1200 को बाहर लाएंगे। हमें 133 लोगों का हिसाब चाहिए जो लापता हैं। हमें उन 65 शहीदों का लहू का हिसाब चाहिए। बनाओ जुडिशियल इंक्वायरी, लो 100 मोटो नोटिस। 100 मोटो नोटिस तुम बिलबोर्डों पे लेते हो। अरे ये इंसान मर रहे हैं, इन पे लो माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड। अल्लाह हाफिज। वर्दी वाले नकाब पहन कर आते हैं। हमारे घरों से हमारे भाइयों को, साथियों को, इसी शहर कराची से अहले जबान को, उर्दू बोलने वालों को उठा ले जाते हैं, पाबंदे सलासल करते हैं, उन पे तशद्दुद करते हैं, उनको मारकर मावराए अदालत कत्ल कर कर इसी कराची की उरुसुल बिलाद की सड़कों पर फेंक देते हैं। अरे हाँ, हमें तुम्हारी इन हरकतों से ये मालूम होता है कि तुम्हारा रास्ता, तुम्हारा वास्ता, तुम्हारा ताल्लुक यजीद से है, यजीद के घराने से है। तो हुसैनी कबीले के नौजवानों का ये पैगाम भी तुम सुन लो कि सीखा है दरस हमने फातिमा के चैन
से सुलह, हसन से सीखी जंग, हुसैन से अब्बास से सीखा है बाजू कटा देना, अली से सीख लिया बातिल को मिटा देना। जमाना एक और करबला का तलबगार रहेगा। इस दौर के यजीदो सुन लो, इस दौर का हुसैन अल्ताफ हुसैन भी तैयार रहेगा, अल्ताफ हुसैन भी तैयार रहेगा। नारा अल्ताफ। बिला ताखीर इसी के साथ मैं मुल्तमिस हूं सीनियर रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, डिप्टी पार्लिमानी लीडर कौमी असम्बली खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से कि हज़राए करम स्टेज पे आएँ और आज के इस एहतजाजी मुजाहरे से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तहरीकी साथियों, माओ बहनों, दोस्तों, कि आज एक बार फिर हम इंसाफ के लिए अदलिया के दरवाजे के बजाय मीडिया के दरवाजे पे खड़े हैं। और जब लोग इंसाफ के दरवाजे से, इंसाफ से मायूस हो चुके होते हैं, तो इसका मकसद यह है कि माशरे से इंसाफ उठ चुका है। और ये बात बावर कर ली जाए कि अमन इंसाफ की जमानत नहीं देता है, इंसाफ अमन की जमानत देता है। अगर इंसाफ ना हुआ और ना मिला तो फिर कोई भी इस शहर तो क्या इस वतन में अमन की जमानत नहीं दे पाएगा। कि आज इंसाफ के हवाले से पाकिस्तान में जो बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं, इंसाफ को जिस तरह बार बार कत्ल किया गया है, ये इस बार फिर भी हुआ कि जेआईटी कि जिसकी इंसाफ के हवाले से इसकी कोई औकात नहीं है कि इस मुल्क में एक एक केस में 4-4 जीआईटी बनती हैं, बार बार तब्दील होती है। वो शख्स जो अपना ज़मीर और ईमान बेच जाए उसका जेआईटी से नाम निकलता लगता है। जिस जेआईटी की ये औकात हो उस पर सजा देना, उस पर जमानत मनसूख करना इंसाफ का बहुत बड़ा खून है। और याद रखो, ये एमक्यूएम की तारीख तुम्हें सिखा भी रही है, बता भी रही है, मुतनब्बे भी कर रही है कि तुमने जब जब एमक्यूएम की ताकत यह है कि तुमने एमक्यूएम को यहां से दबाया तो वहां से उभर आई, जामे कराची में दबाया तो पूरे कराची से उगाई। और याद रखना कि जब भी तुम्हारे जबर को के शिकंजे को तोड़ के निकली है एमक्यूएम, तो बहुत मजबूत होकर निकली है कि उसका रिश्ता अपनी आवाम से कभी भी कमजोर नहीं हो सका है। कि जो अदालत से जमानत की मनसूखी का फैसला जज साहबा पढ़ रही थी, उनकी जबान उसका साथ नहीं दे रही थी। किसी में हिम्मत है और जज साहबा को खुद इंसाफ पे यकीन है तो बता दें कि वो फैसला किसका लिखा हुआ है। और तुम पहचाने ही नहीं हो अल्ताफ के दीवानों को, ठोकरे मारते फिरते हैं ये तूफानों को, कि तुम्हें लगता है तुमने देखा नहीं है क्या? तुम वसीम अख्तर को जेल में डालकर
उस फिक्र को रोक सकते हो जो वसीम अख्तर के पास है, जो अल्ताफ हुसैन की देन है। वसीम अख्तर तो पहले भी जेलों में बगैर मुकदमे के रहे हैं, बगैर मुकदमे के रहे हैं। क्या कई साल तक अडियाला में जेल में रखकर वसीम अख्तर की आवाज को कमजोर कर सके हो? क्या उसका सर झुका सके हो? और रऊफ सिद्दीकी कि जिनकी कायदे तहरीक से मोहब्बत, वफादारी, इसके बारे में शायद तुम अभी जानते नहीं हो कि तुम ये एहतजाज आज हमारे साथियों की गिरफ्तारी पे नहीं है कि इन जेलों की औकात नहीं है, इन जेलों की औकात नहीं है। हमारे लोगों ने तो कई बार अपनी मर्जी से इन जेलों को भरा है। आज का ये एहतजाज इंसाफ के कत्ल पर है, इंसाफ का मजाक उड़ाने पर है। और याद रखो कि पहले भी हमने कहा था, हम इंसाफ पर, निजाम इंसाफ पर यकीन रखते हैं। और सोच लो कि ये यकीन हमारा उड़ गया तो फिर तुम कहां जाओगे कि हम आज एमक्यूएम की ताकत 30 साल से सिंध के शहरी इलाकों के अवाम का एतमाद है। और अगर शरीफ माशरा हो, अगर जेन्युइन जमहूरियत हो, तो उसमें फैसला वोट करता है। फिर मुतनब्बे कर रहे हैं कि अगर फैसला वोट के जरिए नहीं हुआ तो फिर रोड के जरिए होगा। आज रोडें सिर्फ भरी हैं, अगर ये रोडें चल पड़ी तो फिर तुम्हारे ऐवान नहीं बचेंगे। कि सिंध के वजीर आला जो कि एक मसनूई अक्सरियत के बलबूते पर वजीर आला हाउस में बैठे हैं, ये उनका घर नहीं गेस्ट हाउस है, उनको याद रखना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि रेंजर्स को सिर्फ कराची पर ऑपरेशन करने का इख्तियार है। तो आज यहां जो हजारों हजार लोग बैठे हैं, वजीर आला सिंध से सवाल करते हैं कि तुम्हारा ये कहने का मकसद क्या ये है? तुम कह रहे हो कि रेंजर सिर्फ कराची में ऑपरेशन करेगी, बाकी सिंध में नहीं करेगी, यानी कि तुम रेंजर्स पर एतमाद नहीं करते, तुम्हें रेंजर्स पे भरोसा नहीं है, उनकी कारकर्दगी फिर तुम मुतमईन नहीं हो। जिस पर तुमको भरोसा नहीं था तो उसको अगर सिंध, अंदरूनी सिंध से रोक रहे थे तो कराची में क्यों उनसे ऑपरेशन करा रहे हो? वजीर आला सिंध जवाब दो। अगर तुम्हें यह लगता है कि रेंजर्स के कयाम से यहां पर अमन कायम हुआ है, मुजरिमों की सरकोबी हुई है, तो बता दो ये मोहब्बत सिर्फ कराची से क्यों है? अंदरूनी सिंध जहां तुम्हारा वोटर बसता है उसको इस अमन से, इस चैन से और क्राइम से पाक करने की आपको क्यों नहीं ख्याल आ रहा है? जवाब दें। अगर आप ये समझते हैं वजीर आला साहब के कराची में ऑपरेशन कर कर सियासी जमातों में अगर कोई जराइम पेशा अफराद हैं तो ये ऑपरेशन उनके खिलाफ हो रहा है, तो क्या अहले कराची ये समझें कि अंदरूनी सिंध में जहां आपकी पार्टी बसती है, क्योंकि आप शहरी सिंध के नुमाइंदे नहीं हैं, कहते हैं कि सिंध तकसीम नहीं हो सकता, सिंध तकसीम हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। बुजुर्गों और साथियों, ये आपके हमारे फैसले और कायदे तहरीक की तौसीक पर मुनस्सिर है
कि हम निज़ाम इंसाफ से, निज़ाम जमहूरियत से मायूस होकर कोई और रास्ता इख्तियार करें, लेकिन हम वो लोग हैं जिन्होंने ये मुल्क बनाया था और मुल्क बचाने के लिए भी लाखों जानों की कुर्बानी दी थी, और आज भी इस मुल्क को बचाना और संवारना चाहते हैं, लेकिन बगैर इंसाफ के बचा नहीं पाओगे। कि हजरत अली का कौल है कि जुल्म की हुकूमत कायम नहीं रह सकती, जुल्म की रियासत बच नहीं सकती। दोस्तों और भाइयों, हम आला अदालतों में जा रहे हैं, इंतजार करेंगे इंसाफ से अपना आखिरी यकीन उठने तक, और फिर ना मिला तो आप और हम होंगे और इस शहर की, बल्कि हर शहर की सड़कें होंगी। फिर जो तुम्हारी तरबियत है कि तुम जबर और जहालत में पलने वाले लोग हो, कि जागीरदाराना निजाम के जरिए तुमने इस जमहूरियत को यरगमाल बनाया हुआ है। अगर जबर की जंजीरें हमारे हाथों टूटी तो ये पूरा निजाम लपेट दिया जाएगा। और दोस्तों और साथियों, आखिरी दफा हमारा आप मुतनब्बे कर रहे हैं ये वसीम अख्तर, जिसको जो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के नामजद मेयर हैं, कराची की आवाम उन्हें इलेक्ट कर चुकी है। ये कराची की आवाम ने 7 महीने पहले अपना फैसला दिया था। तुमने इससे पहले भी जीते हुए लोगों को इख्तिदार की मुंतकली से दामन चुराया था, तो फिर तुमने देखा था पाकिस्तान कितने बड़े हादसे का शिकार हो गया था। ये याद रखो कि अगर इस शहर ने वसीम अख्तर को मेयर बनाया है कायदे तहरीक के हुक्म पर, तो पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इस फैसले को तब्दील करा सके। सिर्फ अल्ताफ हुसैन है, वो फैसला कर सकते हैं, और किसी जबर, किसी जुल्म, किसी जेल, किसी सजा से ये फैसला तब्दील होने वाला नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला रऊफ सिद्दीकी भाई और वसीम अख्तर भाई को जेल की दीवारें, उनमें इतनी ताकत नहीं है कि बहुत अरसे उनको उसमें कैद रख सकें। अब तुम पर मुनस्सिर है कि तुम खुद छोड़ते हो या हमें छुड़वाना पड़े। और इंशाअल्लाह ताला अगर बहुत जल्द फैसला नहीं हुआ, इंसाफ नहीं मिला, तो हम अपने फैसलों के लिए आजाद होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना काफी है, इतना काफी है कि हम लोग जानते हैं, हमारा ईमान है कि उसूलों पे जहां आँच आए वहां टकराना जरूरी है। अगर जिंदों में हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है।